मुख्यमंत्री पशुधन योजना से बढ़ रही हजारों परिवार की आय, संवर रहा जिंदगी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार प्रदेश के सभी जिलों एवं पशु पक्षी पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चला रही है। इसके तहत बकरे, सुअर, कुक्कुट, ब्रॉयलर कुक्कुट, बत्तख आदि के पालन में सरकार की ओर से सहयोग किया जाता है। लाचार महिलाओं के लिए तो हेमंत सरकार ने इस योजना के तहत एक तरह से सरकारी खजाना ही खोल रखा है और उनके लिए पशुधन विकास योजना में अब तक 90% तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य की एक बड़ी आबादी आज भी पशु पक्षियों मवेशियों का पालन करते अपनी आजीविका चला रही है और उसमें उन्हें यदि सरकारी सहायता मिल जा रही है तो उसकी जिंदगी से अंधेरा दूर हो पा रहा है, क्योंकि पशुधन गरीब परिवारों के लिए एक तरफ से चलती फिरती एटीएम मशीन की तरह होते हैं। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज, हेमंत सोरेन पर टिकी नजरें, युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड कैबिनेट राज्य मंत्री परिषद की बैठक सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट की बैठक में राज्य के युवाओं के साथ राज्य कर्मियों को सौगात मिल सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री सारथी योजना की स्वीकृति मिलने की संभावना है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की जगह यह योजना ला रही है। इसके तहत वैसे युवा जो कौशल प्रशिक्षण पाना चाहते हैं उन्हें सरकार रोजगार प्रोत्साहन के तहत एक वर्ष के लिए प्रति माह 1000 से लेकर 1800 रूपए तक देगी। साथ ही यूपीएससी, जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से 50,000 रूपए देगी। झामुमो के बयान पर बाबूलाल मरांडी का पलटवार, कहा सीएम अपने मुंह से कहें मुझे भ्रष्टाचारी मान लूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मामले में झामुमो के बयान पर पलटवार किया है। बाबूलाल ने रविवार को कहा कि मुझे और खुशी होगी जब देश के सबसे युवा और ईमानदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मुँह से मुझे भ्रष्टाचारी कहे, मैं इसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। बता दें कि झामुमो ने कहा था कि बाबूलाल मरांडी ने खुद कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण उन्हें नींद नहीं आती है, फिर भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। इससे साफ है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ था और कार्रवाई नहीं कर इसके भागीदार बने। बाबूलाल ने कहा कि भ्रष्टाचार की बात सुन मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए मैं भ्रष्टाचारी हो गया, तो इस आरोप का स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री मुझे भ्रष्टाचारी कह दे स्वीकार कर लूंगा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे चुप्पी कब तोड़ेंगे। झारखंड की जनता उनके मुँह से लूट तंत्र के नेटवर्क का पूरा किस्सा जानना चाहती है। अमित अग्रवाल पर कसेगा ईडी का शिकंजा, कारोबारी मनी लॉन्ड्रिंग का शक, रवि केजरीवाल ने लिया था नाम। ईडी की गिरफ्त में आए कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल पर रियल एस्टेट और अन्य कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का संदेह जांच एजेंसी को है। ईडी की गिरफ्त में आए कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल पर रियल एस्टेट और अन्य कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह जांच एजेंसी को है। अमित कोलकाता में रियल एस्टेट का कारोबार करता है। इसके अलावा वह टी एस्टेट समेत अन्य कारोबार से जुड़ा रहा है। अमित की अधिकांश कंपनियों में उसके परिवार व करीबी रिश्तेदार निवेशक हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि अधिकांश कंपनियों का कोई कारोबार नहीं है। साथ ही उन कंपनियों द्वारा काफी कम आयकर दिया जा रहा था। आयकर विभाग ने अपनी जांच में पाया था कि एक कंपनी ने साल 2014 के बाद कोई कारोबार नहीं किया था, लेकिन उसके बैंक खाते में 7 करोड़ कैश मिले। कोलकाता स्थित बैंक खाते में जमा यह कैश झारखंड के लोगों को दिखाए गए थे। झारखंड में बम्पर बहाली, उद्योग विभाग में 455 पदों पर नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इस परीक्षा के माध्यम से उद्योग विभाग में 455 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें कीट पालक एवं समकक्ष के 268 तथा कुशल शिल्पी एवं समकक्ष के 187 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 नवम्बर निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन क्रम में परीक्षा शुल्क का भुगतान 12 नवम्बर तक हो सकेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन में 16 से 19 नवंबर के बीच संशोधन किया जा सकेगा। झारखंड के पलामू में बड़ा सड़क हादसा, 2 लड़कियों की दर्दनाक मौत। झारखंड के पलामू जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ ट्रक और कार की टक्कर में 2 लड़कियों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। घटना सतबरवा इलाके की है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कार में 9 लोग सवार थे। सभी रिश्तेदार राज्य के गुमला जिले में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद एक्सयूवी कार में पड़ोसी छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। सतबरवा थाने की प्रभारी अधिकारी ऋषि कुमार राय ने बताया कि मरने वाली लड़कियों की उम्र 4 और 6 साल है।
झारखंड में महंगा हुआ दूध, सुधा और मेघा ने इतने रुपए बढ़ाई कीमत। झारखंड वासियों को एक बार फिर से महंगाई परेशान कर सकता है। दरअसल झारखंड में मंगलवार यानी 11 अक्टूबर से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर आ रही है। सुधा और मेघा दूध ने दूध की कीमतों में वृद्धि करने का फैसला लिया है। सुधा और मेघा डेयरी के दूध प्रति लीटर 2 रुपए महंगे हो गए हैं, जिसके बाद सुधा का 6 लीटर छेना मिल्क अब 288 रुपए की जगह 300 रुपए और 6 लीटर सुधा खोवा मिल्क 302 रुपए की जगह 220 रुपए में मिलेगा। सिमडेगा भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा सावित्री देवी ने कहा, झारखंड में अविलंब लगे राष्ट्रपति शासन। राज्य में बढ़ रहे दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ एवं लोहरदगा में महिला के साथ 2 पुलिस जवानों द्वारा कुकर्म एवं दुमका के पेट्रोल कांड के घटना के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान हेमंत सरकार के विरोध में नारे भी लगे। पुतला दहन का नेतृत्व करते हुए सिमडेगा भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा सावित्री देवी ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। अपराधी हावी हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्यपाल महोदय को हस्तक्षेप करनी चाहिए और अविलंब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बर्खास्त कर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करनी चाहिए। सरयू राय कल करेंगे बड़ा धमाका, हेमंत सोरेन रघुवर दास के पीछे पड़े, खेला नया सियासी दांव। चारा घोटाला, मधु कोड़ा लूटकांड, अवैध खनन घोटाला समेत कई बड़े मुद्दों को उजागर करने वाले जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आगे की अपनी राह तय करेंगे। 11 अक्टूबर को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि शामिल होंगे। रविवार तक इसके लिए 815 निबंधन हो चुके हैं। इस संबंध में सरयू राय झारखंड पीपुल अगेंस्ट करप्शन नामक मंच गठित करेंगे। यह गैर राजनीतिक होगा ताकि सभी दलों के कार्यकर्ता इसका हिस्सा बन सके। सरयू राय इसी बहाने अपने लिए राजनीतिक जमीन की भी तलाश करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से नाता टूटने के बाद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर सबको चौंकाया था। सरयू राय के मुताबिक सम्मेलन में भाषण की नहीं, भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधी विक्षिप्त सुझाव की प्रमुखता होगी। लड़खड़ा रही हेमंत सोरेन की कुर्सी, मुख्यमंत्री पर लटकी अयोग्यता की तलवार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग से भेजे गए पत्र पर बरकरार संशय के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन फिर से राजभवन पर दबाव बनाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को राजभवन को मुख्यमंत्री के मामले से संबंधित मंतव्य राजभवन को भेजा था। संभावना जताई जा रही है कि भारत निर्वाचन आयोग का मंतव्य सार्वजनिक होगा, लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाया है। इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कांग्रेस की संयुक्त प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलकर दबाव बना चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल से मुलाकात कर आग्रह कर चुके हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सूचना के अधिकार के तहत राजभवन के जन सूचना पदाधिकारी को आवेदन देकर चुनाव आयोग से आए पत्र के बारे में जानकारी मांगी है। इस पर राजभवन निर्णय करेगा। शिक्षक चाह रहे अंतर जिला स्थानांतरण नियम में संशोधन। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को स्पष्ट करार देते हुए अंतर जिला स्थानांतरण के लिए प्रायोगिक नहीं बताया है। शनिवार को संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसमें विभागीय मंत्री द्वारा पिछले दिनों दिए गए संशोधन के आदेश को लागू करने की मांग की है। उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षकों के लिए सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना यानी MACP की स्वीकृति का मुद्दा उठाया गया। कहा गया है कि राज्य का सभी शिक्षकों के लिए MACP को स्वीकृत किया जाना अभी तक लंबित है, इसलिए शिक्षक अपने पूरे सेवा काल में बिना वित्तीय उन्नयन के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ज्ञापन में अंतर जिला स्थानांतरण नियम का सरलीकरण करने की मांग की गई है। सरकारी स्कूल के 60% विद्यार्थियों को मिली नई ड्रेस। जमशेदपुर जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 60% बच्चों को नई ड्रेस उपलब्ध करा दी गई है। जिन विद्यार्थियों को ड्रेस नहीं मिल पाई है उन्हें 15 नवंबर तक यह उपलब्ध कराना है। इसके लिए डेडलाइन जिला प्रशासन की ओर से तय कर दी गई है। इस तारीख तक पोशाक मिल जाने का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधीक्षकों को उपलब्ध कराना है। निर्देश दिया गया है कि 15 नवंबर 2022 से पहले सभी विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराई जाए। 15 के बाद बच्चे नए पोशाक में ही स्कूल आएंगे। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर सभी विद्यार्थी नए पोशाक में ही अपने स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हेमंत सोरेन ने उठाया मैच का लुत्फ, पत्नी संग देखा भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे। JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रांची में खेले जा रहे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार भी उपस्थित थे। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बिष्ट ने भी अपने परिवार के साथ मैच का लुत्फ उठाया। JSCA में करीब 1 घंटे तक उन्होंने मैच का लुत्फ उठाया। इसके बाद वापस चले गए।